हेलो एवरीवन, आज हम डील कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ लेसन नंबर 2 ऑफ बुक फ्लेमिंगो क्लास 12th। आज हम फ्लेमिंगो बुक की क्लास 12th का लेसन नंबर 2 डील करने वाले हैं और इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट को फिनिश कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट को फिनिश करेंगे। जो लेसन नंबर 2 है उसके अंदर दो अलग स्टोरी दी हुई हैं। पहली स्टोरी पर हमने वीडियो कंप्लीट किया, उसको हमने पढ़ा और आज हम इसका सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट करता है कि वो अपना मालिक खुद बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो वो अनाउंस करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो नरेटर पूछता है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीखूंगा एक कार चलाना। ही आंसर्स, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, है ना, वो उसकी आंखों में नरेटर की आंखों में आंखें डालकर यह बात बोलता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, है ना, उसका जो ड्रीम है वो क्या है, चमकता है एक लाइक अ मिराज, एक मिराज की तरह। amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, है ना, धूल भरी उसका जो शहर है वो क्या है, जो गलियों से धूल निकल रही है उससे उसका पूरा शहर फिरोज़ाबाद भरा हुआ है और उसी के बीच में, है ना, मिराज का मतलब क्या हो गया, मृग तृष्णा की तरह उसका जो ड्रीम है वो चमक रहा है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, है ना, फिरोजाबाद क्या है, अपने बैंगल्स के लिए यानी कि चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने के काम में क्या है, लगी हुई हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यहाँ पर जो ये शहर है फिरोज़ाबाद वो इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ पर फैमिलीज spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land it seems, है ना, जहाँ पर लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बैंगल बनाने का ही काम किया है और ऐसा लगता है कि मानो इस पूरे देश में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए यही चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मुकेश's फैमिली इज़ अमंग देम, जो मुकेश की फैमिली है वो भी उन्हीं में से एक हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, तो उनके परिवार ये नहीं जानते कि जो मुकेश जैसे बच्चे हैं उनका यहाँ पर काम करना, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, है ना, जो कांच का काम है, जो चूड़ियों का काम है, उसकी जो भट्ठियाँ हैं उन पर ऐसे बच्चों का काम करना इलीगल है। विद हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि जो भट्टियाँ लगी हुई हैं उसके आसपास जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इन डिंगी सेल्स, है ना, अंधेरे कमरों में काम करना। विदाउट एयर एंड लाइट, है ना, जहाँ पर ना हवा है ना ही उजाला है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, है ना, अगर कानून सही तरीके से लागू हो जाए तो कुड गेट हिम ऑल and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। तो लगभग 20,000 बच्चे, है ना, मुकेश और मुकेश जैसे ही 20,000 बच्चों को उन भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है जो अपने दिन का समय वहाँ बिताते हैं। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, है ना, और अक्सर उनकी जो आँखों की रोशनी है वो ऐसी ही जगह काम करने की वजह से कमज़ोर हो जाती है। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, है ना, मुझे मुकेश अपने घर ले जाने के लिए कहता है और उसकी आंखों में इस चीज़ के लिए चमक है। विच ही प्राउडली सेज ही इज़ बीइंग बिल्ड रिबिल्ड, है ना, जो उसका घर है वो दोबारा से बनाया जा रहा है और वो इस बात को प्राउडली यानी कि गर्व से कहता है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, है ना, कि हम ऐसी गलियों से गुजर रहे थे जहाँ से बदबू आ रही थी। चोक्ड विद गार्बेज, और वहाँ पर क्योंकि क्या था, कूड़ा बहुत ज़्यादा गलियों में पड़ा हुआ था और उसी से पूरे गली में बदबू आ रही थी। पास्ट होम्स, है ना, जो
घर वहाँ बने हुए थे, दैट रिमेन होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, है ना, जो क्या थे, गंदे से थे, क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी दीवारें टूटी थीं, गिर रही थीं, वॉबली डोर्स, है ना, दरवाजे कमज़ोर से थे, खिड़कियाँ नहीं थीं, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट, है ना, और वहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, इंसानों की फैमिली और जानवर भी साथ में ही रहा करते थे, ऐसे जैसे कि आदिकाल में लोग रहते थे एक साथ, और जानवर। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, उन्हीं में से एक घर के सामने वो रुकता है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, है ना, और वो अपने पैर से धक्का मार करके उस आयरन के डोर को खोलता है। एंड पुशेस इट ओपन, और उसे धक्का मार के खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक, है ना, और हम आधे बने हुए घर में, है ना, वो जो घर है क्योंकि इसका आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है आधा बचा है, तो ऐसे घर में एंटर करते हैं। इन वन पार्ट, घर के एक हिस्से में, ऑफ इट दैट इज विद डेड ग्रास, यानी कि घास की बनी हुई जो छत है, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, है ना, और उसी में उसी जो घास फूस की बनी हुई छत है ना, छप्पर, उसके नीचे एक चूल्हा है, लकड़ी से जलने वाला चूल्हा, और उसके ऊपर एक वेसल है, चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा वेसल, बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, जिसके अंदर स्पिनच यानी कि पालक उबाली जा रही है, पालक बनाई जा रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, है ना, और ज़मीन पर एक बड़े से एल्यूमिनियम के प्लेट पर और भी कुछ सब्जियां कटी पड़ी हैं। अ फ्रेल यंग विमन, एक कमज़ोर युवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और पूरे परिवार के लिए रात का खाना वहाँ पर एक कमज़ोर युवती बना रही है। थ्रो आइज फिल्ड विद द स्मोक सी स्माइल, और उसकी जो आंखें हैं वो धुएं से भरी हुई हैं और वह स्माइल करती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, और वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, है ना, उम्र में वह ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसको, है ना, एक कमांड मिल गई है या रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई है एज बहू, बहू का मतलब हो गया डॉटर इन लॉ को, और वह 3 लोगों की क्या है, इंचार्ज है। हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की, मुकेश की, और इनके पिता की। When the older man enters, जब बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. तो जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है, वो भाग करके उठ करके चली जाती है एक ब्रोकन वॉल, जो वहाँ पर टूटी हुई दीवार है उसके पीछे, एंड क्लोज़र, जो व्हील होता है, जो यानी कि जो घूंघट होता है, वो अपने फेस के सामने वो कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि यहाँ का रिवाज है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, तो अगर कोई घर का बूढ़ा व्यक्ति घर में आता है, तो यहाँ का रिवाज है कि जो बहुएं होती हैं वो अपने मुंह पर क्या करती हैं, घूंघट कर लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन एम्पावरिज्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पर जो बूढ़े व्यक्ति की बात की जा रही है, वो घर का क्या है, वो घर का बूढ़ा व्यक्ति बैंगल मेकर है, यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाला। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, है ना, काफ़ी सालों की कड़ी मेहनत के बाद पहले उन्होंने एज अ टेलर काम किया था, और बाद में उन्होंने एक बैंगल मेकर यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, है ना, वह इतना भी सक्षम नहीं हुआ कि वह अपने घर की मरम्मत करा सके। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और इतना भी सक्षम नहीं हुआ कि वह अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सकें। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, है ना, वह बस इतना ही कर सकता है कि वह जो जानता है वह अपने बच्चों को सिखा सके, और वह क्या जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, कि किस प्रकार चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश's ग्रैंडमदर, तो मुकेश की दादी बोलती हैं कि यह इनका कर्म है, इनका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड
with the dust from polishing the glass of bangles, है ना, जो क्या करती हैं, जिन्होंने अपने हस्बैंड यानी कि जो मुकेश के दादाजी हैं उनको अपनी आई साइट को खोते हुए देखा है, कमज़ोर होते हुए देखा है, क्योंकि जो बैंगल होता है ना, चूड़ी, वो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, तो उसको पॉलिश करते वक्त उसमें से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है जो आइज़ में जाता है, और आइज़ क्योंकि लगातार हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो बहुत छोटा छोटा एक तरीके से कांच का ही पार्टिकल है जो आँखों में घिसता है, और इसी वजह से जो लोग हैं वहाँ पर आई साइट उनकी कमज़ोर हो जाती है, और फिर वो डिम रूम में, है ना, अंधेरे कमरों में काम करते हैं, लगातार वो हीट के पास होते हैं, तो इस वजह से भी उनकी जो आई साइट है वो कमज़ोर हो जाती है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लीज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, है ना, तो उसकी दादी कहती हैं कि क्या ये जो भगवान की दी हुई लाइनेज हैं, यानी कि जो भगवान का दिया हुआ लाइक, क्योंकि ये एक ऐसी जाति में पैदा हुए हैं जो, है ना, बैंगल मेकिंग ही करेगी, तो वो कहती हैं कि क्या कभी इस लाइनेज को तोड़ा जा सकता है, क्या कभी हमारी फैमिली से या हम किसी दूसरे काम को करें, ऐसा हो सकता है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने और कुछ नहीं देखा है, बस क्या देखा है, बैंगल्स, चूड़ियाँ। इन द हाउस, घर के अंदर, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउसेज, दूसरे और घरों में, दूसरे और आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, यानी कि फिरोज़ाबाद में कहीं भी चले जाएं तो उन्होंने सिर्फ क्या देखी हैं, चूड़ियाँ देखी हैं। स्पायरल्स ऑफ, जो गुच्छे होते हैं, ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के गुच्छे देखे हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो लाई इन माउंट्स in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। तो यहाँ पर कहा है कि उन्होंने सिर्फ क्या देखा है, सिर्फ उन्होंने बैंगल्स ही देखे हैं, जहाँ भी उन्होंने बैंगल्स देखे हैं, मतलब कि पूरे फिरोज़ाबाद में हर जगह सिर्फ बैंगल्स ही उन्होंने देखे हैं। और वो देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई, है ना, रेनबो के जितने कलर्स होते हैं या और वो सारी क्या हैं, चूड़ियों के कलर, वैसी चूड़ियाँ मिलती हैं हर कलर की, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि लाई माउंट इन अनकेम्प्ड यार्ड, यानी कि जो आंगन है ना, आंगन में जो खाली स्थान है वहाँ पर ढेर लगा हुआ है चूड़ियों का। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट, है ना, एक हैंड कार्ट है, मतलब 4 पहिए का, और उसी के ऊपर ये लदा हुआ है। पुश्ड बाय यंग मैन, जो पुश किया जाता है यानी कि ढकेल करके ले जाता है, एक यंग मैन, एक नवयुवक, अलॉन्ग द नैरो लेन्स, है ना, पतली पतली जो गलियां हैं, ऑफ द सेंटी टाउन, इस टाउन की, एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles। और जो यहाँ पे हटमेंट्स हैं, यहाँ पर जो झोपड़ियाँ हैं, है ना, वो डार्क हटमेंट कहने का मतलब अंधेरा जिसमें हो, है ना, वहाँ बहुत उजाला नहीं है, और वहाँ पर जो ऑयल लैम्प्स हैं उसके सामने बैठ करके जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, यानी कि बच्चे, घरों के बच्चे, लड़के लड़कियाँ, वो अपने माता पिता के साथ बैंगल मेकिंग करते हैं, यानी कि चूड़ियाँ बनाते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी जो आँखें हैं, उनकी जो आँखें हैं वो एडजस्ट हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं एक तरीके से डार्क के साथ, मतलब क्योंकि वो अंधेरे कमरों में काफ़ी लंबे टाइम तक काम करते हैं, तो उनकी आँखें जो हैं, उनकी जो आँखों की रोशनी है वो क्या हो गई, एडजस्ट हो गई है अंधेरे कमरों के हिसाब से बजाय की रोशनी से। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, है ना, कि जब तक वे बड़े होंगे तब तक क्या होता है, उनकी जो आई साइट है वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता एक छोटी बच्ची है जिसने ड्रैप मतलब फीका पिंक ड्रेस पहना हुआ है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के वो बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, वो जोड़ रही है ग्लासेस, पीसेस ऑफ ग्लासेस को। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, है ना, और उसका हाथ ऐसे काम कर रहा है जैसे कि एक मशीन की तरह। आई वंडर इफ़ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, है ना, मैं अचंभित होऊंगा अगर वो जानती होगी, द सैंक्टी का मतलब पवित्रता से,
ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प मेक, है ना, सी हेल्प मेक। जो बैंगल वो बना रही है उसकी पवित्रता के बारे में उसको जानकारी है, इस बात से मैं अचंभित होऊंगा। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वीमेंस सुहाग, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो इंडिया की वुमेन हैं उनके सुहाग को। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और इसे पवित्र माना जाता है शादी में, मैरिज में। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, है ना, एक दिन अचानक उसके साथ भी ऐसा ही होगा कि जो उसका हेड है वो रेड व्हील यानी कि लाल घूंघट से ढका जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, है ना, उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी। रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, है ना, और उसे लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, है ना, और उस दिन वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, है ना, और जिस महिला के वो बगल में बैठी हुई है वो महिला भी कई साल पहले इसी तरीके से एक दुल्हन बनी होगी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़, उस महिला ने अभी भी वो चूड़ियाँ पहनी हैं बट उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है, कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, है ना, तो वो कहती है कि हमने पूरा पेट भर खाना भी मतलब पूरी लाइफ में नहीं खाया, और ड्रेन्ड ऑफ जॉय का मतलब है जिसमें जॉय की कमी है। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि अपने पूरी लाइफ टाइम में उसने कभी एक फुल मील एंजॉय नहीं किया है। दैट्स वॉट सी हैज़ रीप्ड, है ना, और पूरे जीवन में उसने बस यही किया। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, है ना, और मुझे कुछ नहीं आता सिवाय बैंगल्स यानी कि चूड़ियों को बनाना। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, है ना, बस मैं इतना ही कर पाया हूँ कि मैंने अपनी फैमिली के लिए एक घर बनाया है जिसमें वह रह सकें। हियरिंग इन हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, है ना, इस आदमी को सुन करके ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इसने कुछ ऐसा अचीव किया है जो बहुतों ने नहीं पाया, बहुतों ने नहीं किया। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कि कम से कम इसके पास घर तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, है ना, तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कुछ और बिजनेस कर सकें, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, मेकिंग बैंगल्स, है ना, कि सिर्फ हम चूड़ियाँ ही बना सकते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, हमारे पास इतना नहीं है कि हम खा सकें। रिंग्स इन एवरी होम, और ये बात कहते हुए आप हर किसी के घर में सुन सकते हो, यानी कि हर घर से यही आवाज़ आती है कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम और कोई नया बिजनेस कर सकें, और वे ये भी कहते हैं कि हमारे पास खाने तक के लिए भी नहीं है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, है ना, और जो कम उम्र के लोग हैं, जो नवयुवक हैं ऐसे ही घरों के, वो भी बड़ों की तरह ही विलाप करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, है ना, कि बहुत ना के बराबर फिरोज़ाबाद के अंदर बदलाव हुआ है। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, है ना, और कई पीढ़ी दर पीढ़ी या कई साल की जो इसी तरीके की जो रिगरस लाइफ है इनकी, है ना, उसने इनकी सोचने की, ड्रीम करने की क्षमता को भी फिनिश कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ into a cooperative, I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers, है ना, तो नरेटर एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल से पूछता है कि क्यों आप नहीं एक कोऑपरेटिव बनाते हो, है ना, एक अपना ग्रुप बनाते हो, है ना, लाइक जो बिजनेस कर सके इस तरीके से। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो लोग क्या हैं, एक विशियस साइकिल में, एक बुरे साइकिल में फंसे हुए हैं। मिडिल मैन का मतलब क्या होता है, जो बिचौलिया बीच में इन सब से पैसे कमाता है, और एक तरीके से उसने क्या किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ था इनके फादर्स को और इनके फॉर फादर्स यानी कि दादा परदादा, कई पीढ़ियों से उन्होंने एक तरीके से इन्हें ट्रैप किया हुआ है। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस, तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम
ऑर्गेनाइज भी कर लें तो भी क्या होंगे, हु विल बी हॉल्ड अप, है ना, कि हम ही लोग होंगे जिसे क्या कर लिया जाएगा, पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, है ना, कि कुछ भी इलीगल करने पर वो हम लोग को पीटेंगे, मारेंगे और जेल में डाल देंगे, देसे वो लोग कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नरेटर बताता है कि भाई इन लोगों का कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको कुछ अलग सोचने के लिए प्रेरित कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, वे भी उतने ही थक गए हैं जैसे कि उतने उनके माता पिता। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, है ना, और जब उनसे बात की जाती है तो वो क्या करते हैं, ऐसी ही चीज़ों के बारे में बार बार बातें करते हैं, जैसे कि पावर्टी यानी कि गरीबी के बारे में बोलते हैं, है ना, घृणा के बारे में बोलते हैं, लालच के बारे में बोलते हैं, और जो इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ ऐसी चीज़ों के बारे में बोलते हैं। लिसनिंग टू दैम, उनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, है ना, कि मैं दो अलग दुनिया को देख रहा हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसी फैमिली है, कॉट इन अ वेब ऑफ पावर्टी, है ना, जो पावर्टी यानी गरीबी के जाल में फंसी हुई है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, है ना, और जिसके ऊपर क्या है, बोझ है, बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ है ना, वो उसके कलंक से, बेसिकली क्या है कि वो उस फील्ड को छोड़ नहीं सकते, किसी दूसरी फील्ड में जा नहीं सकते, क्योंकि वो उसी फील्ड में, सॉरी, उसी कास्ट में जन्म लिया है और वही काम उनको फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज़ को, है ना, वो फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक उनकी कलंक की तरह हो जाएगा अगर वो किसी दूसरी नई फील्ड में जाएंगे काम करने के लिए। तो ये एक समस्या है, ये एक फैमिली की परेशानी है। दूसरा क्या है, अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। अब एक दूसरा सर्कल है ना, जिसमें जैसे एक दूसरी फैमिली है, वो किस वजह से परेशान है, क्योंकि साहूकार जो कि बिचौलिया है, पुलिसमैन जो क्या करता है, नियम कायदे को मेंटेन करते हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं, इन सभी की वजह से दूसरे टाइप की फैमिली परेशान है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड अ बैगेज ऑन द चाइल्ड ऑफ दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इन सभी ने मिल करके एक भार सा डाल दिया है इन बच्चों के कंधों पर जो वे उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर, जब तक वह इस बात की जानकारी उसे होगी, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो भी क्या करेगा, मतलब इस टाइप की फैमिली क्या करेगी, अगर उसको जब तक ये समझ में आएगा कि भाई इस तरीके की साइकिल से बच करके मुझे कुछ दूसरा शुरू करना चाहिए, या वो करने की सोचेगा भी, तब तक वो इस काम को नेचुरली एक्सेप्ट कर चुका होगा, स्वीकार कर चुका होगा, जैसे कि उसके पिता ने किया। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, है ना, कि अगर कुछ करना है, कुछ अलग करना है तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, डेयर चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, है ना, और ऐसा उनकी पालन पोषण में नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, तो यहाँ कहता है कि जब मुकेश को मैं यह कहते हुए सुनता हूँ कि मैं अपना मालिक खुद बनूँगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा, तो मुझे क्या होता है, इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ही विल गो टू गराज एंड लर्न, और वो कहता है कि भाई वो गराज जाएगा और वहाँ पर मोटर मैकेनिक लाइक मैकेनिक बनेगा, काम सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, है ना, लेकिन जो गराज है वो काफ़ी उसके घर से दूर है। आई विल वॉक ही इंसिस्ट, तो मुकेश कहता है कि मैं वहाँ चल करके जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट, है ना, तो ये जो नरेटर हैं वो पूछते हैं कि मुकेश क्या आपने कभी प्लेन उड़ाने के बारे में सोचा है, तो वो बच्चा एकदम शांत हो जाता है, कहता है नो, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, है ना, और ज़मीन की तरफ देख रहा है और कहता है नो। इन हिज स्मॉल मर्मर, है ना, वो धीरे से बुदबुदाता है, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, है ना, उसके बुदबुदाने से या उसके कहने में वो एक शर्मिंदगी है ना, और वो अभी भी रिग्रेट में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो खुश है ना, ड्रीम करके
अबाउट कार, है ना, ऑफ कार्स, यानी कि कार के बारे में सपने देख करके वो खुश हैं। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। तो वो कारों को देख करके खुश है कि फिरोज़ाबाद की गलियों में जो कारें भागती दौड़ती हैं उनको देख करके वो बहुत खुश है, और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और यहाँ लिखा है फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, कुछ प्लेन्स हैं जो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट था, है ना, इसका लेसन नंबर 2 का, लॉस्ट स्प्रिंग का। और इसके अंदर जो बैंगल मेकिंग है, जो चूड़ियाँ बनाने का काम है वो फिरोज़ाबाद में होता है। वो एक लाइक ग्लास इंडस्ट्री है, वो केंद्र है हमारे देश का, जहाँ पर कांच से बनाने वाले, मतलब कांच से बनने वाले अलग अलग सामान का वहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो ये सारी स्टोरी आपने कंप्लीट पढ़ी। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।